जय हिंद। आज हम देखते हैं बहुपद। उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्याएं, जिसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप जाकर चेक कीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं बहुपद। समझते हैं कि बहुपद होता क्या है ना, किसको बहुपद बोलते हैं, किसको नहीं बोलते हैं। बहुत डिटेल से आराम आराम चलेंगे। अगर आपको अच्छा से समझना है तो थोड़ा शांति बनाए रखिएगा और आराम से ध्यान पूर्वक आप देखिएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपको समझ में नहीं आए, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा तब। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दूसरा चैप्टर के नाम क्या है, बहुपद है, जिसको बोलते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि बहुपद होता क्या है, आराम से समझिए। बहुपद जानने से पहले हम लोग दो चीज जानेंगे, एक चर और एक अचर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आराम से चलेंगे, कोई अकबकाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक होता है चर होता है, क्या होता है, चर होता है, और दूसरा हो गया अचर, क्या होता है, अचर। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और अचर को बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि जो अपना वैल्यू के अनुसार बदल जाए। मतलब आज कुछ और बोल रहा है, कल कुछ और बोलेगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास ना, देखते हैं आप लोग कि एक व्यक्ति ऐसा रहता है कि आपके पास कुछ और बोलेगा और दूसरे के पीछे कुछ और बोलेगा। मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। मतलब वो बदल जाता है, ठीक ना। एक हो गया अचर। अचर का मतलब, अचर का मतलब कि आपके पास जो बात बोलेगा वो उसके सामने ही बोलेगा। मतलब वो कभी बदलने वाला इंसान नहीं है। तो ये जो अचर है ना, उस तरह बोलते हैं कि नहीं, ये ठीक ठाक आदमी है। मतलब ये जो भी है मुंह पर बोलेगा, चाहे किसी के सामने, ठीक ना। तो दो इंसान होता है, एक अचर हो गया, दूसरा चर हो गया। तो चर के मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है x+2, है ना। तो x+2 है बाबू। तो x के मान अगर हम मान लीजिए कि 1 रखेंगे, 1 के स्थान पर, तो ये कितना हो जाएगा, 1+2 है ना। तो 2 और 1 कितना होगा, 3 हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर x के मान अगर 2 रख देंगे, 2 रख देंगे, तो कितना हो गया, 2+2 कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको अगर x के मान बदलेंगे तो पूरा पूरा वैल्यू क्या होगा, बदलेगा। इसको क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अचर कभी जिंदगी में नहीं बदलने वाला। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अचर के एग्जाम्पल मान लीजिए 10 ले लिए, 10 ले लिए, तो 10 में कोई वेरिएबल है ही नहीं है, कोई एबीसीडी का अक्षर है ही नहीं है। जब एबीसीडी का अक्षर है ही नहीं है तो कभी भी बदलने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ पर 10 है ना, आप इसको लंदन लेके चले जाइए, वहां भी आप 10 रहेगा। मतलब क्या होगा, मतलब ये इंसान कभी नहीं बदलेगा, लेकिन ये आपको बदल जाए। याद रखिएगा, चर हम एबीसीडी के अक्षर वाले को बोलते हैं, वैसा जो समय के अनुसार बदल जाए, ठीक ना। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 रखें तो हो गया 3 हो गया, जब 2 रखें तो 4 हो गया। मतलब जो आज यहाँ पर कुछ और है, कल वहां पर कुछ और होगा, ठीक ना। उसको क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे, ठीक। और अचर का मतलब क्या हुआ, जो कभी नहीं बदलता है। क्लियर हो गया? अब समझिए, अब यहाँ बहुपद समझते हैं। यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात, अब देखिए दो चीज समझिएगा, एक पद और दूसरा घात। आराम से चलेंगे, कोई अकबकाने का जरूरत नहीं है, ठीक ना। देखिए ध्यान से, एक हो गया पद और दूसरा हो गया घात। पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टर्म। अब इसको बोलते हैं घात के पावर बोलेंगे। आप ये बताइए कि अगर हम 3 लिख दिए तो 3 में क्या टर्म है, एक टर्म है, तो ये हो गया, एक पद हो गया। अगर हम लिख देंगे 4x+2 लिख देंगे, तो इसमें क्या पद हो गया। पद के मतलब हमेशा प्लस, प्लस के पहले देखिए एक पद हो गया और प्लस के बाद 2 पद हो गया, प्लस माइनस ये रहेगा, ठीक ना। तो ये आपको 2 पद हो गया, ये आपको 1 पद था। अगर मान लीजिए 3x² + 10x + 20, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 3 पद है। कितना है, पद क्या हो गया, 1 पद, 2 पद और 3 पद। और 2 पद के बीच में हमेशा प्लस या माइनस रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस है, तो ये हो गया, एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। तो पद आपको समझ गए, मतलब आप कितना स्टेप में चल रहे हैं। आप 1 डेंग चलिएगा तो 1 पद, अगर 2 डेंग चलिएगा 2 पद हो गया, 3 पद चलिएगा 3 पद। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 था अकेला तो 1 पद हो गया, है ना। 2 था, एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 पद हो गया। एक यहाँ पर 1 2 3, तो क्या हो गया, 3 पद हो गया, ठीक ना। और 2 पद के बीच में हमेशा प्लस या माइनस रहेगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ आपको माइनस भी रहेगा, ठीक ना।
तो समझिए ध्यान से, पद क्लियर हो गया। दूसरा हो गया घात। घात कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 3x² प्लस 5 है, ठीक है, तो आप इसको अगर घात पता करना बाबू, तो सबसे ज्यादा घात जिसका होगा उसी को बोलेंगे कि हाँ इस बहुपद का घात इतना होगा। आप बताइए कि x के मान ज्यादा कितना है, 2 है, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, है ना। तो 1 और 2 में से बड़ा कौन है, 2 है, तो बोलेंगे कि इस बहुपद का घात कितना होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, 2 है, ठीक है। अगर मान लीजिए 4x³ प्लस 4x² प्लस 10x प्लस 20, अब बोलेगा कि इस बहुपद का घात कितना होगा, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि निम्नलिखित बहुपद का आप बताइए कि कौन सा इसका घात कितना होगा। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, यहाँ पर है ये नहीं है, यहाँ पर 3 है, मतलब सबसे ज्यादा घात किसका बड़ा है। तो आप देख रहे 3 2 1 में बड़ा कौन है, तो 3 है, तो इसका घात कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब एक्स का, अब एक्स क्या है, चर है, जिसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक ना। जिसका वैसा चर जिसका सबसे ज्यादा पावर होगा उसको क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे, क्या बोलेंगे, घात। इसका घात कितना हो गया, 3 हो गया। अगर मान लीजिए 5x², 10x³ 20x कितना हो गया, प्लस 10, अब बोलेगा इस बहुपद का घात कितना होगा, इस बहुपद का घात कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x के 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो सबसे ज्यादा कौन है, 2 3 1 में बड़ा कौन है, 3, तो हमेशा इसका घात कितना हो गया, 3 हो गया। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैथ को अच्छा समझना है तो आप एग्जाम्पल ढेर सारा लीजिए, ठीक ना। जब जो टीचर अगर एग्जाम्पल नहीं बता रहा, समझ लीजिए कि वो सही से आपको नहीं समझा पाएगा, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आपको यहाँ देखिएगा 10x 10 है पावर में, 10x के पावर 8 हो गया, 10x के पावर 5 हो गया, माइनस 20x के पावर 4 हो गया। अब बोलेगा इसका घात कितना है, तो आप देखिए कि हाईएस्ट कितना है, इसका घात 10 है, इसका कितना 8 है, इसका 5 है, इसका 4 है, तो सबसे ज्यादा कौन है, बड़ा कौन है, तो 10 है, तो इसका घात कितना हो गया, 10। अब उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा, अब दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए समझते हैं इस पर। यदि किसी व्यंजक, व्यंजक का मतलब समझ लेना है, यदि किसी व्यंजक के सभी पद, व्यंजक मतलब क्या हुआ कि आपको पूरा जो समीकरण है इसको क्या बोलेंगे, व्यंजक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, व्यंजक। यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात, ध्यान दीजिएगा, सभी पदों का घात, रेड कलर लेते हैं, एक मिनट देखिए, सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। एक धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होगा, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए आप लोग को पढ़ाए थे बाबू हम कि क्या पढ़ाए थे, नंबर पढ़ाए थे, ठीक ना, नंबर लाइन पढ़ाए थे ना। जिसे मान लीजिए ऐसे हो गया, तो बीच में बोले थे कि 0 होता है, इसके आगे 1 होगा, इसके आगे 2 होगा, इसके आगे 3 होगा, इस प्रकार से आगे बढ़ेगा इनफाइनाइट तक। एने आएंगे तो -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से 0 से आगे जब बढ़ेंगे बाबू तो ये हो गया पॉजिटिव, क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। अब एने बढ़ेंगे तो ये हो गया निगेटिव इंटीजर। मतलब क्या करा, समझिए ध्यान से, कह रहा है कि, फिर समझिए, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है तो वह बहुपद कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पदों का घात मतलब ये पदों, इतना पद था तो पदों का घात कितना, 10 था ना, 10 था ना। तो पूछ रहा है कि जो 10 है ना, वो 10 हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए। तो आप देखिए जो 10 है वो प्लस था कि माइनस में था, प्लस में था, इसलिए इसको हम बोलेंगे, इसको बहुपद हम बोल सकते हैं। अगर धनात्मक के अलावे ऋणात्मक आ जाएगा या बटा में आ जाएगा या रूट में आ जाएगा तो उसको हम कभी भी बहुपद नहीं बोलेंगे। समझिए ध्यान से, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर, यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक होता है तो वह बहुपद कहलाता है। एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है कि 2x²। देखिए पहले क्या कीजिएगा, जब से हम स्टार्ट किए थे उसको अच्छे से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ कहीं मान लीजिए कि मार्कर चलाएंगे तो इधर उधर मिटक सकता है, ठीक ना, इसलिए आप लिखने का काम पहले कर लीजिएगा, ठीक ना। अब समझिए यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका देखिए सभी पदों का घात, आपको पद कितना, 1 और 2 पद था, ठीक है। सभी पदों का घात एक धनात्मक होना चाहिए, तो सभी पद, इनमें 2 पद है और दोनों पद में देख रहे हैं कि इसके ऊपर कितना, 2 है, 2 घात है। अब इसके ऊपर कितना है, x के पास कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो इसमें देख रहे हैं
कि सभी पदों का घात एक धनात्मक होना चाहिए, सभी पद का। तो आप देख रहे हैं कि ई भी, इसके ऊपर भी 2 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो हमेशा का मतलब धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए। तो प्लस में 2 है और 1 भी प्लस में है, तो इसको बोलेंगे कि बहुपद है। यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर 2 है ना, और इसके ऊपर कुछ नहीं है। जहां कुछ नहीं है इसका मतलब समझिएगा कि वहां पर x के पावर 0 होगा। कितना होगा? x के पावर 0। और x के पावर 0 या किसी के पावर भी 0 रहेगा, उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक ना। इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, ठीक ना, समझते हैं सर। अब इसके ऊपर कितना? 2 है, 2 प्लस में कि माइनस में? तो प्लस में है। जब प्लस में रहेगा तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपद। अब समझिए बहुपद किसको नहीं कहते हैं, समझिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं, नोट करके, यदि किसी व्यंजक का घात, क्या हो गया? घात भिन्न, अगर घात भिन्न होगा या ऋणात्मक पूर्णांक होगा या अपमेय संख्या होता है तो वह बहुपद नहीं कहलाता है। समझिए, कह रहा है कि यदि व्यंजक का घात भिन्न मतलब जिसको बोलते हैं फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, ठीक है ना, जो बटा में होगा, जो अंश बटा हर के रूप में रहेगा, ठीक है ना। एक ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक मतलब निगेटिव इंटीजर, क्या हो गया? निगेटिव इंटीजर। और अपमेय संख्या माने इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसा रहेगा तो उसको बहुपद नहीं बोलेंगे, समझिएगा। पहला एग्जाम्पल क्या है? 1/x के x माइनस 1 है, तो आपको बटा में x है बाबू, बटा में x है। अगर x के हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये मान लीजिए कि कोई यहाँ पर नीचे अगर मान लीजिए कि x स्क्वायर है, ठीक है। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाए? चेंज हो जाएगा, प्लस में है तो यहाँ माइनस में आ गया, तो कहीं ना कहीं माइनस आ गया। अब माइनस हमको नहीं चाहिए, अगर माइनस आ जा रहा है तो समझ लीजिए कि बहुपद नहीं कहेगा। हमेशा बहुपद कहलाने के लिए प्लस होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक ना। तो वही कह रहा है पर कि ई जब नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो नहीं होगा, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक अगर रहेगा तो उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फंसाएगा कोई तो इसी में फंसाएगा। बहुपद आप नन्हे को मत समझिएगा, अच्छा समझिएगा, अच्छा ध्यान दीजिएगा, तो कभी आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता है, ठीक ना। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब कह रहा है कि रूट में है, क्या है? रूट में x है, तो रूट में x है तो देखिए यहाँ अपरमेय संख्या इसको बोलेंगे। अपरमेय संख्या का एक सबसे आसान तरीका पहचानने के लिए बता रहे हैं। जो रूट से बाहर निकल गया, जो भी रूट से बाहर निकल गया तो समझ लीजिए कि उसको परमेय कहेंगे। अगर रूट से बाहर नहीं निकलता है तो उसको हम अपरमेय संख्या बोलेंगे। वो डिफिनेशन क्या है उसको आप अपने जगह पर रखिएगा, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। जो रूट से बाहर निकल जाए उसको परमेय कहेंगे, और जो रूट से बाहर ना निकले उसको अपरमेय कहेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर रूट में एक्स स्क्वायर है, क्या है? एक्स स्क्वायर है। जब एक्स स्क्वायर बाबू, तो इसको 2 एक्स लिखेंगे, एक्स गुने एक्स लिखेंगे ना, क्योंकि 2 एक्स था। अब रूट क्या कहता है? रूट कहता है कि 2 में से 1 निकाल देंगे, तो निकल गया, तो कहीं ना कहीं ये रूट कैंसिल हो गया, हो गया ना। तो रूट से बाहर निकल गया तो इसको क्या बोलेंगे? परमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर रूट एक्स है, क्या है? रूट एक्स है। अगर रूट एक्स है तो एक्स यहाँ लिखेंगे और रूट को क्या लिखते हैं? 1/2। क्या लिखते हैं? 1/2। तो रूट एक्स है या इसको 1/2 लिखेंगे तो समझ लीजिए कि ये रूट है, इसका मतलब रूट से एक्स बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको बोलेंगे अपरमेय संख्या। और जब भी अपरमेय संख्या रहेगा उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, यहाँ पर एक्स नीचे है, ऊपर जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस हमको नहीं चाहिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान, चौथा एक्स के ऊपर कितना? -2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। हमको दुनिया से नहीं मतलब है, हमको बस देना कि एक भी, अगर किसी एक का भी पावर माइनस में आ गया वो बहुपद जिंदगी में नहीं हो सकता है। तो इसके ऊपर देखिए माइनस, जो घात है ना वो माइनस आ गया, क्या आ गया? माइनस आ गया। तो माइनस आ गया उसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक ना। तो वही कह दिया, ऋणात्मक पूर्णांक रहेगा या अपरमेय संख्या होता है तो वो बहुपद नहीं कहलाता है, ठीक ना। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसके ऊपर भिन्न है, क्या है? भिन्न, इसको बोलते हैं भिन्न। भिन्न का मतलब अंश बटा हर के रूप में रहना चाहिए, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक ना। अगर फ्रैक्शन के रूप में रहेगा तो उसको कभी नहीं बोलेंगे हम, कैसे? बहुपद नहीं कहलाएंगे, ठीक ना। हो गया ये आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुपद पहचानने का एक ही तरीका है। बहुपद के घात देखिए, कोई एक पद में, कोई भी एक पद में अगर उसका पावर माइनस में रहेगा या अपरमेय संख्या रहेगा या भिन्न में रहेगा तो उसको कभी जिंदगी में हम बहुपद नहीं बोल सकते हैं। बहुपद हम उसे कहेंगे जिसका पावर हमेशा प्लस में होना चाहिए, हमेशा प्लस में। यहाँ पर x के पास 2 है, +2 है, -2 नहीं है। अगर प्लस रहेगा
यहाँ देखिए इस बहुपद में 2 गो था, इसका भी 1 है, प्लस में 1 है, प्लस में रहेगा हमेशा पावर तो उसको हमेशा क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। अगर प्लस में नहीं रहेगा, कुछ में भी रहेगा, प्लस में नहीं रहेगा तो उसको बहुपद हम नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए बहुपद को हम 3 तरीका से बांटा गया है। अब समझिए ध्यान से, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा, ठीक ना। अगर आप इसको लिखना है तो लिख लीजिएगा ये इसको, ठीक ना। यहाँ पर हम मिटाते हैं, चलिए उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक ना, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ हम क्लियर करेंगे, आराम से चलेंगे, कोई अकबकाने का जरूरत नहीं है। देखिए अब रैखिक बहुपद हो गया, बात समझिए। अगर बाबू आपको बार बार समझा रहे हैं हम कि अगर कोई मान लीजिए कि पोलिनोमियल है, इसको हम px से डिनोट करेंगे। कैसे करेंगे? px से, ठीक है ना, px से। अगर कोई पोलिनोमियल है, px हो गया, ठीक है ना। अगर इसको दे दिया 4x प्लस 10, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो x के पावर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, होगा ना, ठीक। आप बताइए कि इसको x के पावर 1 है तो हम बोलेंगे कि इस बहुपद का घात कितना होगा, तो आप बोलिएगा अभी आप सिखा है कि x के मैक्सिमम पावर कितना 1 है। जब 1 है तो इसको मतलब बोलेंगे इसका घात 1 है। जिसका घात 1 होगा उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4x स्क्वायर करते हैं और 10 भी कर देते हैं तो इसको बोलेंगे इसका घात कितना है? 2 है, इसको बोलेंगे द्विघात। नाम से पता चल रहा है, द्विव मतलब 2, घात का मतलब पावर, ठीक है। तो हमेशा जिसका 2 घात रहेगा उसको द्विघात बोलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 10x क्यूब रहता है, 5x स्क्वायर रहता है, 10x रहता है, इस तरह से रहेगा, तो आप देखिए कि सबसे ज्यादा किसका है? 3 है, तो जिसका घात 3 होगा उसको बोलेंगे त्रिघात। त्रिघात, त्रि मतलब 3 होता है ना, और घात का मतलब पावर। तो आप देखिए वही बात को हम यहाँ पर लिख दिए डिफरेंशियल में। रैखिक बहुपद को बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। इस बहुपद का घात, ध्यान दीजिएगा, इस बहुपद का घात हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जैसे देखिए 2x प्लस 5 है, तो 2x है तो इसके x के पावर क्या है? कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा, तो ये आपको बहुपद हो गया। √3x प्लस 5 है, ध्यान दीजिएगा ये √3 है। क्या है? √3 है। हमको रूट में चर रहेगा तब दिक्कत है, अक्षर रहने से कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा एबीसीडी के अक्षर रूट में नहीं होना चाहिए, और रूट में है तो चेक कीजिए कि रूट से बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर नहीं निकलेगा तब उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे, अगर निकल जा रहा है तो उसको हमेशा हम परिमेय संख्या बोलेंगे। तो देखिए हमको तो चर x है, हमको x को देखना है या y को देखना है, हमको एबीसीडी के अक्षर को देखना है, हमको कोई अंक या संख्या का नहीं देखना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ x है और x के पावर क्या है? x रूट से बाहर है ना, हाँ रूट से बाहर है। अब इसका पावर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, तो जिसका पावर 1 रहेगा उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। यहाँ देखिए y है तो y के पावर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, होगा ना, तो इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। x है तो x के पावर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को आप एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात हमेशा 1 हो, ठीक है ना। अब समझिए दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात क्या कर दिया कि इस बहुपद का घात हमेशा 2 होता है। समझिए यहां हम देखिए एग्जांपल फर्स्ट, इसका घात कितना है? 2 है। इसका घात कितना है? 2 है। इसका घात कितना है? 2 है। 2 के अलावा और कुछ आपको नजर नहीं आएगा। 2 से हमेशा सबसे बड़ा घात देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन बड़ा कितना है? बड़ा, हमेशा बड़ा को घात बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए तो इसका मैक्सिमम कितना? 2 है, इसलिए इसको बोलेंगे द्विघात। लेकिन त्रिघात क्या कर रहा है कि इस बहुपद का घात हमेशा 3 होता है। अब 3 देखिए, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 है, तो इसका घात सबसे ज्यादा कितना? 3 है। क्या है? 3 है, तो 3 है, मैक्सिमम 3 है, इसका मतलब त्रिघात हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक्स क्यूब है, अकेले है, तो इसका मैक्सिमम कितना? 3 है, 3 है तो इसका मतलब त्रिघात हो गया। इसका 3 है तो त्रिघात। त्रिघात बहुपद उसे कहेंगे जिसका घात 3 को होगा, ठीक है। अब एक बात थोड़ा और समझिए ध्यान से, कैसे क्या होगा तो समझिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छा से इसका शून्य निकालने के लिए सिखाएंगे। हर एक वीडियो छोटा छोटा रहेगा लेकिन मजेदार रहेगा, ठीक है। आप देखिए अपने से कि अगर मान लीजिए आपके पास बोल देगा एक घात है, ठीक है, एक घात है,
तो यहाँ पर एक घात है बाबू, तो आगे चल के कहाँ जाएगा, जीरो तो जाएगा, कहाँ जाएगा, जीरो तक। समझिए कैसे कैसे खेला होता है। अब बीच में दोनों के बीच में प्लस या माइनस हमको देना है, ठीक है, प्लस में दे दिया। तो अगर इसका घात एक है तो इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, ठीक है। तो इसके आगे कुछ ना कुछ हम लगा देते हैं कांस्टेंट, क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, अच्छा लगा लेते हैं, ठीक ना। ए हो गया, अब यहाँ पर बी हो गया ना बी, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा बाबू इसको रैखिक को बहुपद को हमेशा पी एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है, दे दिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ कितना ए हो गया, तो ए हो गया, एक्स के पावर कितना एक है तो एक नहीं लिखते हैं, प्लस एक्स के पावर जीरो का वैल्यू हमेशा एक होता है, कितना, एक होता है, और एक गुने बी कितना हो गया, बी, ठीक ना। तो ई आपको हो गया बाबू, ई हो गया रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। व्यापक मतलब अगर रैखिक बहुपद को दिखाना होगा तो हम इसी से दिखाएंगे, ए एक्स प्लस बी से, कैसे, ए एक्स प्लस बी से। तो आप बोलिएगा कि अब द्विघात से क्या होगा, तो देखिए द्विघात बहुपद, बहुपद को पी एक्स बोले, द्विघात, द्विघात मतलब x के घात दो होना चाहिए, तो x के घात दो होना चाहिए। अगर दो है तो आगे चल के एक होगा, आगे चल के जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा जी। हमेशा घटते रहेगा, दो के बाद एक, एक के बाद जीरो, और जीरो के बाद रुक जाएगा, क्योंकि अगर जीरो के बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर माइनस एक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब माइनस एक आ जाएगा तो फिर बहुपद नहीं कहेगा, क्यों, क्योंकि बहुपद हम उसी को बोलेंगे जिसके ऊपर प्लस में रहेगा, माइनस आ गया उसको बहुपद नहीं बोलेंगे। इसलिए हमेशा हम यही x के पावर जीरो तक ही लेके चलते हैं। अब देखिए इसके आगे क्या है, इसके आगे कुछ ना कुछ वेरिएबल लगाते हैं, ठीक ना। वेरिएबल का मतलब वेरिएबल बोल रहे हैं, कांस्टेंट। ए हो गया, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, फिर सी आता है ना। तो इसको हम सजा के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, देखिएगा, ए हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस बी एक्स हो गया, और एक्स के पास जीरो का वैल्यू एक हो गया, और एक गुने सी कितना हो गया, सी हो गया। तो बोलेंगे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हो गया ना, क्लियर, बोलिए, हो गया। आराम से पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहे हैं। हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए कि वहां पर पूरा बेसिक बिना क्लियर करे हम पढ़ा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर पैरे विकलांग है तो हम आगे चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं। इसलिए आपको कोई भी सब्जेक्ट में अगर कमजोर है तो कमजोर तभी है जब आप उसको अच्छा से नहीं पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, बस मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिएगा अच्छा से ना, तो आपको कभी दिक्कत हो ही नहीं सकता है। अब देखिए ध्यान से, तीसरा में क्या है, हाँ, और खास करके बता रहा है, अभी टेंथ टेंथ आपको स्टार्टिंग है। अगर अभी से आप लापरवाही किए, अगर अभी से आप गलत माहौल में गए, तो हम बता रहे हैं सच में आपका रिजल्ट गड़बड़ा सकता है, क्योंकि ये उम्र आपको विचलित करने वाला है, अट्रैक्शन का उम्र है। आपको लड़की लड़का की तरह खींचेगा या लड़का लड़की की तरफ, ठीक ना। इससे इससे अगर सुधार लेना तो हम लिख के दे रहे ना कि आपको अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और तीन चीज पर कभी भी घमंड मत कीजिएगा, पहला दौलत पर, दूसरा सुंदरता पर, और तीसरा, बोलिए बोलिए तीसरा क्या होगा, पहला क्या बोले, दौलत पर, दूसरा क्या बोले, सुंदरता पर, और तीसरा क्या बोले, अपना इज्जत पर। अगर तीन चीज अगर आपको खराब हो गया ना, तो समझ लीजिए कि आपको दिक्कत हो जाएगा। और हमेशा अगर आपके पास समय सही है तो तीन चीज सही है, अगर समय जिस दिन खराब हो गया तो तीनों चीज जा सकता है। तो सबसे बड़ा आज की डेट में है तो वक्त है, अगर वक्त आपके साथ है तो अपना भी आपके साथ है, अगर वक्त खराब है तो अपना भी आपको लात मार देगा। इसलिए कभी घमंड मत कीजिएगा, समय सबके आता है। आज अगर कोई कम पैसा कमा रहा है तो कल अच्छा भी कमा सकता है, आज उसके पास मकान नहीं तो कल मकान भी आ सकता है। इसलिए कभी भी घमंड मत कीजिएगा कभी, और तीन चीज पर घमंड करो मत कीजिएगा, बात समझ रहे हैं ना। और मेहनत कीजिए, और ये मत देखिएगा कि फलाना पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा था हम काहे पढ़े। बाबू उसका लाइफ अलग है, तुम्हारा लाइफ अलग है। ये भी तो हो सकता है कि उसके पास उतना पैसा होगा जो उतना बर्बाद कर सकता है, आपके पास तो पैसा नहीं है। आपके माँ बाप कमा कमा के कहाँ से ला रहे हैं, ठीक है। इसे समझिएगा, अपने माँ बाप के आंख में झांक के देखिएगा कि कितना मेहनत से पैसा लाते हैं, और हम लोग उसको चुटकी में बर्बाद कर देते हैं।
गए 10 दोस्त लोग लेके और होटल में खा के आ गए, पैसा बर्बाद कर दिए, है ना। तो बात समझिए, आप खाइए पीजिए, दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एक समय को आप अच्छा से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि टाइम इज मनी। अगर आप आज समय का वैल्यू देते हैं ना, तो सच बता रहे हैं ना कि आगे चल के समय आपको वैल्यू देगा। और जब समय आपको वैल्यू देना स्टार्ट करेगा तो आपका इज्जत भी बढ़ जाएगा, आपके पास दौलत भी बढ़ जाएगा, आपके पास सुंदरता भी बढ़ जाएगा। तो 3 चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा और मेहनत कीजिए। विश्वास रखिएगा, मेहनत का फल मीठा होता है, और ये ऐसा मीठा नहीं होगा जिसमें चींटी लगेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। त्रिघात का मतलब हम जानते हैं कि इसको px से डिनोट करेंगे, है ना। अब इसको बोल देखिए यहाँ पर, त्रिघात का मतलब 3 वाला, एक्स स्क्वायर, x1 और x0, ठीक है ना। अब x0 नहीं लिखते हैं क्योंकि x0 का वैल्यू 1 होगा, चलिए आगे हटा देंगे। देखिएगा इसके आगे क्या होगा, a से स्टार्ट करेंगे, b से, c से, d से, है ना। हम लोग सोचते हैं कहाँ से सब आता है, यहीं से आता है, देख लीजिए। हम लोग खुद बनाने के लिए सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना है। पी एक्स बराबर कितना हो गया, ए एक्स क्यू हो गया, बी एक्स स्क्वायर हो गया, सी एक्स हो गया, और एक्स के पास 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 गुने डी करेंगे तो डी हो गया। यही हो गया आपको त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया ना। इसको अच्छे से आप नोट डाउन कीजिएगा बाबू, इसको सामने लिख लीजिएगा कि रैखिक बहुपद का ये हो गया आपको व्यापक रूप। क्या हो गया, व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक है ना। या इसको हम सूचित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बहुपद पढ़े, और बहुपद में देखेंगे बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद हमेशा धनात्मक पूर्णांक वाला को बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास जो व्यंजक का जो घात है अगर भिन्न रहेगा, भिन्न मतलब फ्रैक्शन, या आपको मान लीजिए कि आपको ऋणात्मक रहेगा या प्रमेय संख्या रहेगा, तो उसको कभी भी हम बहुपद नहीं बोलेंगे। बहुपद 3 टाइप का होता है, एक रैखिक बहुपद, दूसरा हो गया द्विघात बहुपद, तीसरा हो गया त्रिघात बहुपद, है ना। और जिसका घात 1 होता है उसको रैखिक बोलेंगे, जिसका घात 2 होगा उसको द्विघात बोलेंगे, जिसका घात 3 होगा उसको हम त्रिघात बोलेंगे। और सबका यहाँ पर दिया हुआ है, पद किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं, सब इस वीडियो में क्लियर हो गया। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आपको लगा होगा कि अब हमको बहुपद में पूरा क्लियर हो चुका है। तो आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा, ठीक है ना। आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में, और अगला वीडियो है, अगला वीडियो में हम लोग शून्य के निकालने के लिए सीखेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।